अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा एक मशहूर सेगमेंट है मौसीकार घराना। इसके किरदारों को देखें तो आपको यूं महसूस होगा जैसे ये एक मिनी पाकिस्तान है। यानी आपको हर तरफ अनपढ़, बेवकूफ, सितम रसीदा, मुफलिस, नादार, कमचोर और बदनीयत लोग नजर आएंगे, और ये मुस्तकिल तौर पे किसी मक्कार चालाक शख्स के हत्थे चढ़े हुए जो इन्हें रातों रात अरबपति बनने की तरकीब बताता है, उन्हें जुर्म और बददियांती की तरगीब देता है। आइए देखते हैं आजकल ये किन हालों में। अपना बना के दिल लाके नस जाई ना मेरे हारिया, अपना बना के दिल लाके। अच्छा जी, मक्कार चलाक तुसी सानू कह रहे सो? चालाक मक्कार ये है जो आपको तरकीबें बताता है, स्कीमें बताता है। आप नालायक हैं, जाहिल मुतलक हैं और कमचोर हैं। आफ्ताब साहब, जमाना होर सी पुराना, आजकल दौर बड़ा तेज हो गया। फिर हालात के साथ साथ चलना चाहिए सर। तू बकवास बात। आज ये नए खान साहब आए हुए हैं जी, कहाँ से? मैं साइप्रस हूं जी। अच्छा, साइप्रस क्या करते हैं? उत्थे जी मैं कारतूस दी फैक्ट्री च पकौड़े बनाना। अच्छा यार, तुम कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहे इन्हें? सर मैं लानत भेजता हूँ तरले मिनते करके खुद ख्वार होने पर। ए जदों दा मनूस सानू टकरिया, ये साडी हिस्ट्री चेक कर लो। इतनी देर तक ये नहीं ना सी साडा रोटी टुकड़ दी चल रहा। वैसे साडे लोकां दी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? खान साहब इस तरह नहीं, ये पढ़े रहेंगे तो कभी नहीं बदलेगी। हाँ साहब, यहाँ पड़े पड़े आपकी जिंदगी बदल दूं, ये क्या बेचते हैं हमारे आगे? बस इनकी बातें सुना करें आप। अच्छा, शुरू च सानू बड़ा हौसला दिंदा। हाँ साहब, मुझे जरा इजाजत दें, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है। इथे आराम नाल बैठ जाए, नाले सानू किसे पासे ला। साडे को ये फाके हुण बर्दाश्त नहीं हुंदे। और मुझसे आपके लक्षण बर्दाश्त नहीं होते। वो क्या है? ये ना करो, वो ना करो, काम शुरू होता है फिर इनका बेहुदा सा जमीर इनको मलामत करना शुरू कर देता है। बहरहाल उनका जमीर जिंदा तो है ना, तुम्हारी तरह बेगैरत, बेशर्म और मुर्दा जमीर तो नहीं है ना। साडी पूरी फैमिली च रोशनी दी कोई किरण ये आदमी नहीं जी, काले खान। तुम मजार बनाने ते कर्जा मिल सकता? उस बेचारे जिंदा का मजार बनाएंगे आप? साडे वाले तो मरे ही होया। आज मेरे मुंडे किसे कमे लगे हुंदे, इस घर च सुकून ही सुकून होना सी। या फिर ये पैदा ही ना हुए होते फिर भी सुकून ही सुकून। इन्हां दी था वट्टे जम पेंदे। अच्छा, काले खां एक वट्टा ही है, और काले खां ओ पत्थर है जेड़ा जहर चूसदा है। मैं कहा खैर ना गल तो दसो, कोई ऐसा पत्थर भी जेड़ा जहर चूसदा है? ऐसे खासा बात बनी हुई है, मैंने कम से कम उसे जहर चूसते नहीं देखा, वो पत्थर देखा हुआ है। ओ किथों लभदा जी? ये वही पत्थर होता है जो मारखोर सांप खाने के बाद जुगाली में निकालता है। यानी कि सप खा के ओदा पत्थर बना दे। नहीं, वो एक सांप के बाद नहीं निकालता, ये तो कई महीने उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। ये जेली टाइप होता है, एक लिक्विड फ्लूइड सा, लेकिन फिर जब वो जुगाली करता है तो सख्त हो जाता है, पत्थर की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने के बाद। तो लोगों ने कहानियां बना रखी हैं कि अगर सांप के कांटे पे रख दें तो ये जहर चूस लेता है और फिर खुद ही गिर जाता है। ये वो सब बातें हैं जो हमने बचपन में झूठे मदारियों से सुन रखी हैं, जिस तरह आप अपने झूठे सियासतदानों से सुनते हैं ना कि इतने 1000 मेगावाट और इतने लाख क्यूबिक फीट, इसी तरह ये भी बस वही हेरा फेरी है। अब्बा जी, हाँ इस मनूस कोलों कुछ पूछो, मैंने तो 2 दिन हो गए भुख तबाही दी लगी है। काका, तेरे को कोई एहो जी स्कीम है जिदे विच थोड़े लेवल दी बेईमानी होवे? बेईमानी होती है खान साहब, इसमें थोड़ी और ज्यादा का खाना नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ खान साहब, बहुत थोड़े लेवल की बेईमानी है, लेकिन काम अरबों का है। कल अरबा तो ही शुरू कर दा किसे ऊंट दा बच्चा। जरा गौर करो, कमीज भी इन्हें खजूर वर्गी पाई हुई है। खजूर नहीं, डोके जैसी कह सकते हैं। बहुत बरीक रूह है। अच्छा, तुहाडी वजह तो ਅਸੀਂ ज्यादा देर भूखे रहने हैं, क्योंकि बहस नहीं मुकदी, अगला काम स्टार्ट ही नहीं हुंदा। अच्छा जी, आप स्टार्ट कर लें, वो अपने किसी इंतहाई घटिया दोस्त से आपको मिलाएगा जो बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा, और उसके बाद ही आपको जूते पड़वाएगा। अच्छा, जुतियां से ਅਸੀਂ त्याजन चौधरी रखे। वो बेचारा है किधर आजकल? अजय कल ही रिहा होया सरकार। जमानत पे हुआ होगा। हाँ जी। वो तो पार्टी में था, पीपल्स पार्टी का बड़ा रुकन था। पार्टी ने तेन कट दिता सी, फिर और फिर जरदारी साहब की सिफारिश ते फिर रख लिया। हुण के आन करीब ਅਸੀਂ कंपलसरी करार दे देना अपने हर जेल। क्या जेल जा रहा? ये होर की वाह, बेटा, जेल तो याद आया, तू को कारोबार दसन लगा सी। हाँ साहब, मेरा एक दोस्त है। आओ तो खैर है। अच्छा जी, वो क्या करता है? सर प्लीज
माइंड योर ओन बिजनेस। यार मैं कम से कम जानने की हद तक तजस्सुस तो है ना। ले फिर सुने, जी सुनाए। मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है और उसकी दवाइयों की अपनी फैक्ट्रियां भी हैं। आजकल वो चाइना में होता है। खान साहब आप माने ना माने, वो जाली दवाइयां बनाता होगा। ये आपको किसने कह दिया जाली दवाइयां बनाता है? जाली दवाइयों में और हल्की दवाइयों में बड़ा फर्क होता है सर। हल्की क्या होती है? एक होती है हाई पोटेंसी, वो फिलोसॉफिकली इसके खिलाफ है। वो कहता है हाई पोटेंसी की गोलियां आपका थ्रेशोल्ड हाई करती हैं। अच्छा जी। चुनाचे हम हल्की दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में हैं। अच्छा जी, ये हल्की तो जाली की हुंदा है। ऐसे ही ढकोसला दे रहा है, डफांग बना रहा है। हर दवा में दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक इनएक्टिव होता है। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो महंगा होता है, इनएक्टिव सस्ता होता है। ये एक्टिव को कम कर देते हैं, उसकी मिकदार या तो बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं या इंतहाई कम, 20% होना था तो उसको 2% कर देते हैं। 2% पता क्यों करते हैं? क्यों जी? एक तो अपने इस बदबूदार जमीर को मुतमईन करने के लिए कि हम बिल्कुल ही जाली काम नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि उसके इंग्रेडिएंट्स जब टेस्ट होंगे तो किसी भी क्लार्क को लेबोरेटरी में 4 पैसे लगवा के 2 के आगे 0 दिलवा। एक मिनट, ये देखा ना, फिर उसी का फोन आ रहा है। जी डॉक्टर गोपाल। हाँ जी। नहीं मैं आ नहीं सकता, मैं कुछ जोहला में फंसा हूं, तो आप डेरे पे आ जाना, वहीं बैठा हूं। वो खान साहबान का, वो ये नहीं कहते, क्या हो गया, शिकार कहते हैं। यकीनन उन्हें मरासी किया। मेरा खाना खराब होवे, डेरे खुस रहे थे हुंदे है। ये डॉक्टर साहब इंडियन ने? वो इंडियन भी है और चाइनीज भी। अच्छा करेगा क्या उसे, क्या यहाँ क्या करना है? सर उसे एक गोदाम की जरूरत है। अच्छा आजकल इंडियंस को यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। और इन पर किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक। कौन आ गया? मेरे ख्याल से आ ही गए। मैं लेके आता हूँ। आ जी डॉक्टर साहब, आ जाइए। थैंक यू बैठिए ना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ये खान साहब हैं जी। ये डॉक्टर साहब किथे है? अच्छा ये वही पाई है। ये इंडियन तो चाइनीज किਵੇਂ हो गया? असल में ये इंडियन है, इनकी वाइफ चाइनीज है। अच्छा अच्छा, ते बच्चे ते फिर दे वेस्ट इंडियन होए ना। ओल्ड मैन कुछ कह रहे हैं? ये मजाक करते रहते, छोड़े। अच्छा तो अपने गोदाम के लिए ये जगह कैसी है? मुनासिब है, बिल्कुल ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੋਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। देखो मेरे को ना टाइम नहीं है, कितने लाख इन्होंने एडवांस देने? मैं जरा इसका हिसाब किताब लगाता हूँ, मैं आपको बस मुझे 1 मिनट दें। जल्दी जल्दी। आप एक काम करें, 50 लाख का चेक दे दें। 50 लाख? नो प्रॉब्लम। ओके डन। और ये क्या 50 लाख में खरीद रहा है, क्या कर रहा है? सर इस साल का किराया है। ओ खान साहेब कड़ियाल दे वो निकाल नियो मेरा पिया घर आया, ओ लाल नियो मेरा पिया घर आया सानू अल्लाह मेरा हुन विचड़न होया मुहाल नियो मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी। आहा भाई जी ਆ ਤੇਰੀ ਬੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਪਿਆ। ये की पे है? ये चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब। हाँ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये। ऑलराइट। हमने ये घर गोदाम के तौर पे ले लिया है। अच्छा। और चौधरी साहब अब आपका यहाँ आना जाना बंद। कादा गोदाम? ये कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਂਦੇ ਆ ਰੈਂਟ। ओल्ड मैन 50 लाख 50 लाख दे रहे हो तुम हैं? ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਪਾਗਲ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ। नहीं इस गल तो मैंने पागल नहीं लगा। अच्छा ये तुम गोदाम चाहिए? मिल गया चौधरी, मिल गया है। और आवे ना, अब मेरे जरा ना गुफ्तगू करन दे। उठ यार चौधरी साहब, उठ चल। की भाई जी की चाहिए की तुम? एक्चुअली मुझे गोदाम चाहिए। ये गोदाम नहीं, ये तो दुकान भी नहीं। गोदाम मैं देंगा, गोदाम मेरा वधिया, गोदाम मेरा टॉप दा। ਇਹਨੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਨੈਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। और पूछते ले उस्ताद उसे असि रखना की है? जी 50 लाख रुपया मेरे लो भावे असला रख लो, भावे उथे बंब रख लो, धी बैंड दा भावे ब्याह रख लो, मेरा लो भावे खुसरे रख लो। टाइम करें इसको। ओके ओके नो प्रॉब्लम। लियाओ जी। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਰ ਦਾ। ਆ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੂਟ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਚ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ। ओल्ड मैन कुछ कह रहे नहीं? और छड़ दे मरासी ने ये को जाते ने। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਐਤਕੀ फौज पड़े। अल्लाह तो खैर खैर मंगो, ते असि किराए ते चीज दे रहा है। ये नागी किथे रह गया? ओए नागिया ओ अंदर लगा, की पे करना है? तू आ गया बैठे बह जाना तो मैं बाहर खड़ा रहना। बाहर से दही बलिया दी रेड़ी है ना। उथे मांगदा है। चौधरी काम खराब हो गया है। की होया है? बिलावल हाउस तो फोन आया है,
ਮੋੜ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਤੇ ਪਲੂਤੇ ਧੁਰ ਧੁਰ ਨਾਗੀ। अरे क्या बात की नागी ने फजूल सी पलूते और ये वो। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਫਲੂਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। बददुआएं गालियां अच्छा ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਕੜਕੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਡੂਮ ਅੱਗ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਮੱਚ ਗਈ ਏ ਅੱਗ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਮੱਚ ਗਈ ਏ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਏ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਏ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪੱਪੂ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪੱਪੂ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪੱਪੂ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪੱਪੂ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੌਧਰੀ यासम ਤੇ ਤੂੰ ਐ ਹੈਲਣ ਆਈ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा पप्पू की बात तो करते हो, बिल्लू की बारी भी आने वाली है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ऑफ कोर्स ये लीजिए जी। थैंक यू ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਟਰਕਾਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ऐसी कोई गल नहीं, एक चेक तो होर मिल जाएगा, बस ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਹੋ ਭਰਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ओके खां साहब गजब हो गया। की होया कांसली तेरी फड़ी गई। मेरे ताया अबू कह रहे थे कि मरासी के घर में छापा पड़ने वाला है। मोहल्ले में मरासी का घर तो यही है, मैंने सोचा आपको बता दूं। उन्होंने बताया कोई इंडियन जासूस आया है कुलभूषण यादव जैसा, वो ना वारदातें करता फिर रहा है। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ? ਨਾਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਗੀ ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ और चल बैठ तो सही बानो की हो गया। नहीं खां साहब मैं नहीं बैठ सकती, ताया अबू को पता चल गया ना तो बहुत नाराज होंगे। आप अपनी फिक्र करें। और कुछ नहीं हुंदा, गल तो सुन। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। लो जी आज पहली बारी होया, चौधरी पुलिस तो पहले ही निकल गया। आहा जी पुलिस जीत गई। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ SHO, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। आप जैसे लोगों को पकड़ने के लिए हमें आना पड़ता है ऐसे छुप के। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। अच्छा आपने चौधरी को पकड़ा क्यों है भाई? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर हम आ रहे थे कि चौधरी हमें देखते ही हैंड्स अप हो गया। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। चलो करमदार तलाशी लो। ਅੱਛਾ ਕਰਮਦਾਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕੁਤਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਧਰ ਪਾ ਇਧਰ ਚੈੱਕ ਕੇ। तो सर ये 50 लाख रुपए का चेक। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। चौधरी दा की चाचा दुबई च घुसरा भी है। और ये जो पीछे कलभूषण नुमा बैठा हुआ है ये तुम्हारा खालू है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਸ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ। ये चौधरी दी खाला ते चैना तो आई। ओए, उठो उठो। आप इसे जानते हैं? जी हम इसे जानते हैं, ये हमारी कस्टडी से भागा है। ओए बहुत बड़ा स्मगलर है और तकरीबकारों का एसोसिएट है। ਇੱਕ ਦੂਜਿਆ चौधरी इस दफा तुम लंबे ही अंदर गए। ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ गोदाम किराए ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ना। मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा कसूर क्या है। तुमने एग्रीमेंट की कानूनी शिकें देखी? नहीं तुम इसे पहले से जानते थे? नहीं तुमने अच्छी तरह पूछ प्रतीत की? नहीं तुमने एग्रीमेंट साइन करते और एडवांस लेते हुए थाने को इन्फॉर्म किया? नहीं फिर तुम वाकई लंबे अरसे के लिए गए चौधरी। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ चलो ਨਹੀਂ चलो आगे ਜਾਣਾ, रहे, तुम भी चलो चलो। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ। चलो। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे
सखर। हाँ जी। सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। इसकी वजह तस्मिया वहां की गर्मी बताई जाती है कि इसका इब्तदाई नाम गर्मी के हवाले से ही सक्कर हुआ करता था, जो बाद में सखर बन गया डेवलप होते होते। एक दूसरी राय यह है कि राजा दाहिर का एक कला यहां पे हुआ करता था, और ये कला उस जजीरे में है जो सखर और रोड़ी के दरमियान दरिया सिंध के ऐन वस्त में वाक़ है। दिन के वक्त अगर आप देखें तो उसके हुस्न जमाल की तारीफ करेंगे, दरिया आपको बहुत भला महसूस होगा, और अगर आप शाम ढले उसको देखें तो उसकी हैबत आप पे तारी होगी। इस कले का नाम बखर था, जो कसरत इस्तेमाल से सखर बन गया। तारीख में इस मकाम को अरोड़ के नाम से भी याद किया जाता है। यही लफ्ज अरबी में अरोर कहलाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आने पर जो इब्तदाई मसाजिद इस खित्ते में कायम हुई, उनमें से एक सखर में भी है। इसकी तहसीलों में शामिल है सखर, रोड़ी, साले पट और पन्नू आकल। मॉडर्न हिस्ट्री के हवाले से एक अहम लैंडमार्क सखर बैराज है। ये अजीमुशान बैराज 1932 में तामीर हुआ, और इसी के साथ एक इंतहाई दिलचस्प लोक दास्तान मंसूब है। आपने ये सुना होगा, लुड्डी है जमालो। हाँ जी, लुड्डी है जमालो पा। हाँ, लुड्डी है जमालो पा। लुड्डी है जमालो पा नहीं है, लुड्डी है जमालो पाओ है। साढ़े इलाके च पा कहते हैं। चिन्योट तो बड़ा सेंसेबल लोगों का इलाका है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त वहां पे रहते हैं। तुम बताओ ना, कहां से हो तुम? ਅਸੀਂ सर जरा ਜ਼ਖੀਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैं तो इतना उजड़ नहीं हूँ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं वैसे ही पूछ लिया ਤੁਹਾਨੂੰ। यार चिन्योट बड़ा शहर है। हाँ जी, चिन्योट, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। चिन्योट का फर्नीचर लो, गल सखर दी हो रही है। जब सखर बैराज तामीर हो चुका और दरियाए सिंध के ऊपर 60 से ज्यादा गेट्स और स्पैन्स बना दिए गए, तो कोई ड्राइवर ट्रेन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पर तैयार नहीं होता था। क्यों जी? क्योंकि इस कदर खौफनाक पार्ट था, और दरियाए सिंध शेर दरिया, और मैं ये उस दौर की बात कर रहा हूं, सिंध तास माहदे से भी 30 साल पीछे की बात। तो दरिया क्या होगा, ठाटे मारता समुंदर था। इसके बारे में हर सयाह ने अजीबोगरीब बातें कर रखी हैं, जिनमें बहुत खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि इसको बहरे कोचक कहा गया, यानी छोटा समुंदर। चुनांचे कोई तैयार नहीं हो रहा था, तो अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया, ट्रेन हम देंगे, पार तुम करवा दो। एक दफा पार हो गई तो लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। तो कोई तैयार नहीं हुआ। एक मकामी शख्स जिसका नाम जमालो खोसो बलोच था, ये नहीं करनी सी। ये वो शख्स था जिसे सजाए मौत हो चुकी थी। ओए, मैं क्या मन्या क्यों है? उसने कहा मरना तो मैंने है ही, क्यों ना मैं तारीख में एक नाम पैदा कर जाऊं। अब एक जम्मे गफीर था इसका दर्दनाक अंजाम देखने के लिए, क्योंकि एक तो दरिया, ऊपर से ट्रेन, और उसका धड़ाम से नीचे गिरना दरिया में, ये एक चश्मे तसव्वुर थी जो हर एक की यही कुछ देख रही थी। चुनाचे इसको पहले तो ट्रेनिंग दी गई कि ट्रेन ड्राइव किस तरह करनी है, ऑपरेट किस तरह करनी है। इसने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद जब इंतहाई कामयाबी के साथ और आसानी के साथ इसने दरिया अबूर कर लिया, तो उसकी बीवी खुशी से पागल हो गई, और उसने इसका नाम ले लेकर जो नाच पेश किया था खुशी के आलम में, उसको लुड्डी कहते हैं। तो ये लुड्डी ए जमालो, यानी ए जमालो, ये वो है शान में, तो इसे हमने हे जमालो कर दिया। फिर जनाब, दरिया सिंध ही से वाबस्ता एक और अहम बात, ब्लाइंड डॉल्फिन ऑफ इंडस पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। ये मछली, ये नाबीना है, बहुत खूबसूरत मछली, और कहते हैं कि इसकी शक्ल औरत जैसी होती है, और यही वजह है कि इसको जलपरी भी कहते हैं। बुल्लण इसका मकामी नाम है। बुल होंठ होते हैं ना, इस वजह से उसको बुललैंड कहते हैं। बुललैंड नबीना बेचारी, इसको उससे फर्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सोनार सिस्टम है, जिस तरह बैट्स नहीं होती, चमगादड़ को नजर नहीं आता, लेकिन उसका सोनार सिस्टम ऐसा है कि वो किसी चीज को हिट करेगा तो फौरन बताएगा कि सामने कुछ है, वो टर्न ले लेगी। दरियाज किहड़ा रुकावटां होंदियां ने, जिथे मर्जी बजी फिरे। यहां पर कश्ती साजी की सनत सदियों पुरानी है। ये वो रिवायत है जब कहते हैं कि सौदागर यहां का सामान लेकर इसी दरिया के जरिए अलेक्जेंड्रिया जाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा
रेड सी क्रॉस करके नॉर्थ अफ्रीका, मिस्र में, मिस्र का भी आखिरी नुक्कड़, ये जो मिस्र का बाजार बहुत मशहूर है, वहां पर लातादाद आइटम्स थे जो सिंध और पंजाब से जाया करते थे और लोग बड़ी डिमांड किया करते थे। बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन उस दौर में भी शिकारपुर का अचार पूरे मिडिल ईस्ट में सुपर हिट आइटम हुआ करता था। अकबरी मस्जिद एक तारीखी मकाम है, ये वहां के मकामी गवर्नर फतेह खान ने 1584 में तामीर करवाई थी। अब आ जाएं जनाब खाबों की तरफ। इस्लाम कबाब हाउस, सर ये किसी जगह का नाम है? हाँ, कबाब हाउस। कबाब हाउस। यहाँ पे गोला कबाब, यहाँ की निहारी, यहाँ की सिंधी बिरयानी पूरी दुनिया में मशहूर है। भाई सलाम दी। हाँ जी। ए भाई जेडे इस्लाम साहब ने उधार कर लेंदे। फिर है जनाब सोडा हाउस। अच्छा, हर चीज ना हाउस जरूर लांदे ने। ये बड़ी मशहूर दुकानें हैं और तारीखी नौयत की। आप देखिए इस्लाम कबाब 60 साल पुरानी दुकान है। अच्छा जी। जिस तरह हैदराबाद जब हम करेंगे तो वो बेकरी जहां से भुट्टो साहब केक लिया करते थे, बॉम्बे बेकर्स, कमाल का केक। सर वो बेकरी थोड़ी देर के लिए खुलती है। हाँ, ये भी सुना है कि वो पहले से आपको या तो एडवांस में ऑर्डर देना पड़ता है, जैसे मर्दान के बदायूनी पेड़े हैं, जिस तरह गोजरे की बर्फी है, और गोजरे की बर्फी तो वो 1 किलो से ज्यादा दिया नहीं करता था। आधोर मंगो मारन लाग बंदा। अच्छा, जो सोडा हाउस से है कि तो दसो। सोडा हाउस में आपको आइसक्रीम मिलती है, फालूदा मिलता है, रंग बिरंगे ड्रिंक्स मिलते हैं। फिर है जनाब संगर हलवा। संगर हलवा हाउस। इसमें हाउस नहीं है, ये खोया, चीनी और बेसन से बनता है। इसके अंदर मगजियात और मुकव्वियात की भरमार होती है। ये बहुत लजीज होता है। बेसन की सेवइयां इसमें डाली जाती हैं। अरे थोड़ा कोई फल भी मशहूर है कि नहीं? यहाँ की खजूर और छुआरा मार्केट दुनिया भर में मशहूर है। सकर च गोश्त कोई नहीं खाता सर। ये जो सबसे पहले इस्लाम कबाब हाउस गए थे आप, तो वहाँ कबाब गंडेरियों के बनते हैं। और ये आपको जुगत की गई है। यहाँ पर खजूरों के कारखाने भी हैं। किड्डी बड़ी खजूर होगी। नहीं, जिसमें से गुठली निकाल कर बादाम डाले जाते हैं और इसकी पैकिंग की जाती है। तो सर ये कौन सी खजूर होती है? ये बादाम खजूर, ये जो सबसे लाजवाब खजूर है ना यहाँ की, वो है असील, फिर करबलाई, फिर यहाँ का छुहारा, बहुत जूसी, बिग साइज, लेकिन वो ज्यादातर इंडिया चला जाता है क्योंकि वहाँ के मंदिरों की रिक्वायरमेंट होती है प्रसाद के लिए, और ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। अच्छा जनाब, एक डिश है चिकन लच्छा। चिकन लच्छा रेसिपी बड़ी लाजवाब। चिकन लें, उसके 4-4 पीसेस करें, उसको चिरका लगाएं, कट्स लगाएं उसके अंदर, फिर लहसुन और अदरक की पेस्ट उसके ऊपर मल दें, फिर काली मिर्च और नमक जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाएं। मैरिनेशन के वक्त आप इसके अंदर 1 जग लाल अनार का जूस डालें। एक कुकड़ खून दे के आया है। नहीं, वो जो लाल अनार है ना, उसके अंदर जो तुरशी है, उसकी सारी लज्जत और एक रिफ्रेशिंग टेस्ट वो गोश्त में ट्रांसफर हो जाएगा। और जो तो लाल अनार का जूस पाने कुकुड़ उठ के भाई। फिर उसे आप ग्रिल करेंगे हल्की आंच पर, और वो खस्तगी की आखिरी हदें भी क्रॉस पहले ही कर चुका होगा। ग्रिल करते ही उसका आलम ये हो जाएगा कि आप उसमें से हड्डी अलग कर देंगे। जिस तरह ट्राउट फिश के अंदर से आप कंगी निकाल के साइड पे रख देते हैं और उस तरह फाड़ के बह जाते, उसी तरह आप इसके अंदर से तमाम हड्डियां निकालकर सिर्फ गोश्त मौजूद है, और गोश्त भी ग्रिल्ड। ग्रिल्ड के अंदर स्मोकी एक टेस्ट आ चुकी है चारकोल की। अब आप उसको पकड़े, वो फकीर को दे दे, हड्डी आप रख ले। उसे आप टमाटर, धनिया, प्याज, अदरक इसके अंदर भून लें। जब वो भुना होगा तो उसके ऊपर लच्छेदार प्याज फेंकें। लच्छेदार जो कटा हुआ है। ए थोड़ी जेडी कटिंग है। अच्छा सर, सकर की और कोई उम्दा चीज? मैं थोड़ी बताई तुम्हें। खुर्शीद शाह, उन्होंने चनार पा ली। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat आज का गाना हमने लिया है फिल्म 16वां साल से। लिरिक्स हैं मजरू सुल्तानपुरी के और निहायत शानदार कंपोजिशन एस.डी. बर्मन की। गाया हेमंत कुमार ने, पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। है अपना दिल
تو آوارہ ہے اپنا دل تو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا ہے اپنا دل تو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا حسینوں نے بلایا گلے سے بھی لگایا بہت سمجھایا یہی نہ سمجھا حسینوں نے بلایا گلے سے بھی لگایا بہت سمجھایا یہی نہ سمجھا بہت بھولا ہے بیچارہ نہ جانے کس پہ آئے گا ہے اپنا دل تو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا عجب ہے دیوانہ نہ دھر نہ ٹھکانہ زمیں سے بیگانہ فلک سے جدا عجب ہے دیوانہ نہ دھر نہ ٹھکانہ زمیں سے بیگانہ فلک سے جدا یہ ایک ٹوٹا ہوا تارا نہ جانے کس پہ آئے گا ہے اپنا دل تو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا زمانہ دیکھا سارا ہے سب کا سہارا یہ دل ہی ہمارا ہوا نہ کسی کا زمانہ دیکھا سارا ہے سب کا سہارا یہ دل ہی ہمارا ہوا نہ کسی کا سفر میں ہے یہ بنجارہ نہ جانے کس پہ آئے گا ہے اپنا دل تو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا ہوا جو کبھی راضی تو ملا نہیں قاضی جہاں پہ لگی بازی وہیں پہ ہارا ہوا جو کبھی راضی تو ملا نہیں قاضی جہاں پہ لگی بازی وہیں پہ ہارا زمانے بھر کا ناکارہ نہ جانے کس پہ آئے گا ہے اپنا دل تو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا Bravo! Bravo! ویلکم بیک جی خبر ہے کہ شیخوپورہ میں خرچہ نہ دینے پر بیوی نے ڈنڈا مار کر شوہر کا بازو توڑ دیا سر یہ کیا واقعہ یہ 2 سال ہو گئے شادی کو صوبیہ نامی ایک خاتون ہے اور عمران نامی بندہ ہے عمران نامی کافی شخص بیویاں دے معاملے چ کوئی ایڈے خوش نہیں اچھا جی تمہارا نام عمران ہے یہ تو آپ تو ان کے ہاں لڑائی جھگڑا ایک معمول تھا اس دفعہ اس نے
کوئی ڈنڈا سوٹا اس کے ہاتھ آ گیا, اس نے مارا, اس کی بازو ٹوٹ گئی. اور نہ صرف اسے بیوی نے مارا بلکہ روایت یہ ہے کہ اس کے بھائی نے بھی خوب دھویا اسے. اچھا, پھر ہالی ووڈ کے بڑے بڑے کیریکٹرز ہیں جن کی وجہ شہرت فلم سے زیادہ چترول ہے. مطلب بریڈ پٹ بہت پٹتا تھا. کہتے ہیں پٹ اس کا تخلص, کیوں بیچارہ اس قدر پٹتا ہے. اب تو خیر مستقل طور پہ انجلینا جولی اور وہ الگ ہو گئے ہیں, لیکن ہر دوسرے تیسرے دن یہ مار کھایا کرتا تھا انجلینا سے, اپنی بیوی سے. اسی طرح لائنل رچی بیچارہ بہت بڑا سنگر, اس کی بیوی ٹون ہو کے اسے مارا کرتی تھی. وہ بیوی تے ٹون ہونے تو پہلے کنڈی لا لیتا تھا. پھر ایک بڑی مشہور سنگر اب تو نہیں رہی بیچاری, دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, وٹنی ہیوسٹن. نہ صرف سنگر بلکہ ایکٹریس بھی تھی. بہت زیادہ فلموں میں اس نے کام نہیں کیا, لیکن باڈی گارڈ, اگر بندے نے زندگی میں ایک ہی فلم بنانی ہو نا تو میں سمجھتا ہوں باڈی گارڈ ایک ہی فلم کافی تھی. وہ بھی بندے نے مار دی سی. وہ کہا کرتی تھی کہ میں جتنا زیادہ اپنے شوہر کو زد و کوب کروں اتنی ہی میرے اندر محبت جاگتی ہے. اور وہ شوہر کہنا تھی تم نفرت کیوں نہیں کرتے. لیکن سر وجہ کی ٹون ہو کے مارنا ہے, کوئی غلط نہیں. ہاں نہیں, یہ درست ہے. یہ جو اس کیفیت میں آنا نشے کے عالم میں, یہ وہ لیول ہوتا ہے جو انہیں ایک قوت چاہیے ہوتی ہے جسے قوت اظہار کہتے ہیں. وہ پھر یہ نشے سے حاصل کرتے ہیں. اصل وجہ یہ نہیں ہوتی, یہ ایفیکٹ ہوتا ہے, کاز نہیں. کاز جو ہے ان موسٹ کیسز, یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے ہاں موسٹ کیسز یہ ہوتا ہے کہ سپاؤز آپ کا وہ انفیتھفل ہو. مثلا بریڈ پٹ پہ ہر دوسرے دن انجلینا نے الزام لگایا ہوتا تھا. اب انجلینا خود ایک گریسفل خاتون تھی, اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, اگر ہوتا تو سامنے آتا. لیکن بریڈ پٹ صاحب کو پھسلنے کی اس قدر عادت تھی, وہ مار کھا کھا کے نا ٹھیٹ ہو گیا. کچھ شوہر بڑے میسر ہوندے نے, پتہ نہیں لگنے دیندے, خاموش رہندے نے, چپ چپ پورے دنوں دے ہوندے. اچھا جناب, کوئی اور آئیڈیا بندے نو مار پوان دا؟ اچھا یہ بتائیں, یہ درمیان میں جو بیٹھی ہے تو یقیناً صوبیہ ہوگی. جی. اچھا یہ تو ان دونوں کو مار پڑی ہوئی ہے. یہ جو صاحب بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ساڑھے ملے دا پنچایتی ہے جی. کاکا مینوں بول لڑ دے, میں تھتھا واں. اب تو پہلا قسم پنچایتی نو پیا. ادھر باقاعدہ پنچ لگا ہوا ہے. جنی انہوں نے مار بھی من لگتا سی کھاوندے نے. اچھا جی بتائیے کیا ہوا تھا؟ ٹائم تے خرچہ نہیں دیندا, 40-50 ہزار روپے مہینے دا کماندا ہے. اور خالی خرچے دی گل نہیں ہے, کرتوتاں بھی چنگیاں نہیں ایدیاں. پتبران بھئی کڑی بھی ٹھیک کہن رہی ہے, لیکن جی میں اس گل دے حق چ نہیں بھی خامد نو ڈنڈے مارنا اے کٹیا حرکت. کادی کٹیا حرکت چاچا جی, بچیاں دی گل پہ کر دیو, پہلے میں پوری گل تے انہاں نال کر لیندے ہو. اے ویکھو اس کڑی نو, اوئے یہ کون ہے؟ لو اے تے اصل کام ہے, ایدی وجہ تو تے ساری لڑائی ہوئی ہے. شکل تے ویکھو دی میسرنی دی. تمہیں شاید پتہ نہیں چل رہا, تم اشارہ اس آدمی کی طرف کر رہی ہو جو پیچھے بیٹھا ہے. او اے ہاں جی, اے تے کرمالا میرا ویر ہے. اچھا یہ بتاؤ نا اس لڑکی نے کیا کیا؟ یہ تو بڑی معصوم بچی ہے جناب. ہاں معصوم تو ہی کھانا. ٹھیک ہے ایدی غلطی ہے, لیکن خامد نو ڈنڈے مارنا اے بڑی کٹیا حرکت. تاکہ سامنے کھانا خراب ہوئے, گھنٹہ فون کر دے انہوں. اچھا انہاں میاں بی بی دی صلح ہو جانی ہے, وہ منصف نے فوت ہو جانا. اچھا جی ہوا کیا تھا, کس طرح پتہ؟ ہویا کی جی, میں گھر پالک کٹن ڈئی ساں. باجی جدو پالک کٹ دی نا اینو پینٹی پہندی. بھائی میں کی کہہ رہی ساں, وہ آپ پالک کاٹ رہی تھی. بھی کیڑا سوال ہے, وہ پالک کاٹ رہی تھی. صاف دی گل کرنے والا بندہ, انہاں نال گل کرن دے مینوں. اچھا ٹھیک ہے, زبان نو ذرا کنٹرول چ رکھ. تو بھی تمیز. اے سبزی والے کو پالک خریدتے نا آپس وچ سنڈے ہوندے نے. اج فੇਰ ਪੈਣੀਆਂ جی. ایڈی سونی میں پالک پہ کٹا تے فون بجیا. فون تے میں ویکھیا منجی دے اوتے پیا آیا, تے او دے اوتے دی فوٹو ہے میسڑی دی. اوئے واٹس ایپ پہ آیا ہوگا. ہاں او جڑا مفت فون ہوندا ہے. یہ اصل چ فساد دی جڑ ہی واٹس ایپ. ਬਹੁਤ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨੇ. کیوں؟ ارے تصویر سامنے آ جاندی ہے. تو اس کا پن کوڈ لگاؤ, تصویر نہیں آئے گی. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ. اور ایمان نال کوئی ہے گا پن کوڈ؟ ہاں جی ہے. دسو دا کھانا خراب ہو گیا نو دسو. تسی یہ سارے چاچا تسی بھی چپ کرو, بیڑا گھر کو بھیجے. میں صحیح دساں تانوں, میں ویاہ کر کے خوش ہی نہیں گا. ہیلو آ دیکھیا نا, یہ بلیک بیلٹ ہے. وہ کیا ہے؟ بلیک بیلٹ. جو ساری لڑائی شروع ہوئی نا, ایک ہوا چیز آئی ہے. سر مینوں اس گل دا پتہ نہیں ہے, منوس میرا سالا ہے. نہیں تو جب شادی ہوئی تم کہاں تھے؟ سر میں تے ایتھے ساں, یہ تنزانیہ دی جیل سی. واقعی؟ اور سارے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں. یعنی تم تنزانیہ کی جیل میں نہیں تھے؟ اور نہیں سر, میں لاہور دی جیل چ ساں.
अच्छा था जेल में। सर आप ऐसे इस मकान रोड की बातों में आ गए, वो बड़ा मासूम आदमी है। कैसे मासूम आदमी है जी? आप अंदाजा लगाएं, जिसे ये नहीं पता कि पिन कोड लगा के तस्वीर छुपाई जा सकती है। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋਏਗਾ। मासूम नहीं, मैं समझता हूँ जाहिल है। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। क्यों, तुम्हें कैसे शक हुआ? ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਲਕ ਨਾ ਪਕਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੀ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ यही सवाल जो सोबिया कर रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो तुम्हारी हमसाई है, हाँ जी। अगर उसने फोन करना है तो सोबिया को करे, तुम्हें क्यों किया उसने? ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो बीवी के नहीं होते? ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ तुम मंथली पैसे कितने कमाते हो? 50,000 ਰੁਪਇਆ 50,000। और देते कितने हो घर पे? ਇਹਨੂੰ 40,000 ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਝੂਠ। ਸਰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ 10,000 ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਦਾ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਭਾਈਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜਾਈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इतना सन्नाटा क्यों है रे? अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਲਕ ਪਕਦੀ ਹੈ। मैं तो कहती हूँ ऐसे शौहर बीवी को इकट्ठे रहना ही नहीं चाहिए। ਵਾਹ ਨੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਬਾਬਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਹੀ ਖਾਵਨ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਮਖਾ ਧਿਆਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੀਰਲੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਿਸ ਬੜੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸੇਖ ਨਾ ਮਾਰ कति नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।